नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी ने नगरीय निकाय के लिए प्रशिक्षण शिविर शुरू कर दिया है, लेकिन इस सबके बीच पार्टी के लिए परेशानी बन सकते हैं वो जो सिंधिया समर्थक हैं, जो 7 महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। उस वक्त कांग्रेस के 22 विधायकों के साथ बीजेपी ने सरकार तो बना ली, लेकिन चुनौती अब उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी के रंग ढंग में ढालने की है। वैसे मुरैना से उपचुनाव में हारे रघुराज कंसाना ने आरोप लगाकर ये संकेत दे दिए हैं कि बीजेपी में शामिल इन नए नेताओं को संभालना इतना आसान नहीं होगा। तमाम सारे कट अनुभव मिल गए हैं चुनाव में। नीचे का कार्यकर्ता तो काम करना चाहता है, लेकिन जो सेकंड लाइन का है, जो सेक्टर और मंडल अध्यक्ष से ऊपर के हैं, जो इनको बनवाते हैं, उन्होंने ही कहीं ना कहीं पार्टी के संग वितरघात की, जिसका परिणाम आपके सामने है। ये मुरैना से करीब 47,000 वोटों से हारे रघुराज सिंह कंसाना का बयान है, जिन्होंने बीजेपी दफ्तर के बाहर पहली बार अपने दिल की बात कही। कंसाना उन 7 सिंधिया समर्थकों में से एक हैं, जिनकी ग्वालियर चंबल में हार हुई। कंसाना को ये दर्द इसलिए भी है क्योंकि 7 महीने पहले वो विधायकी छोड़कर सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्हें उम्मीद थी कि जनता उन्हें दूसरी बार मौका देगी, लेकिन ऐसा हो न सका। जिन लोगों को बहुत मनाने का प्रयास किया, उन्होंने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा। पार्टी कमजोर होगी तो प्रत्याशी कमजोर होगा। आने वाले समय में अगर यही चलता रहा तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता बहुत डिमोरलाइज होगा। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने शीर्ष नेतृत्व को सब चीज़ें अवगत करा दी हैं और आश्वासन भी मिला है कि निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कंसाना दावा कर रहे हैं कि पार्टी नेताओं को उन्होंने भितरघात करने वालों के नाम बता दिए हैं। जाहिर है, सवाल खड़े होते हैं कि क्या बीजेपी भितरघात करने वाले नेताओं पर कार्रवाई करेगी? क्या बीजेपी सिंधिया समर्थकों की शिकायत पर अपने पुराने कार्यकर्ताओं पर सख्ती दिखाएगी? क्या मुरैना की तरह दूसरी सीटों पर बीजेपी के साथ भितरघात हुई है? क्या ये सिंधिया समर्थकों और बीजेपी नेताओं के बीच नाराजगी की शुरुआत है? क्या ये नाराजगी नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है? बीजेपी के बड़े नेता आखिरकार इस नाराजगी को कैसे दूर करेंगे? वैसे रघुराज कंसाना की नाराजगी ने कांग्रेस को एक ऐसा मुद्दा दे दिया जिस पर बीजेपी के नेता बैकफुट पर दिख रहे हैं। तो आदमी हारता है तो शिकायत करता है और विरोध के सर सामने आते हैं, क्योंकि सत्ता में है वो लोग, तो इसलिए विरोध के सर तेजी से सामने आएंगे। उसमें 3 मंत्री हारे हैं, जिनके जीतने की संभावना वो लोग हमेशा व्यक्त कर रहे थे, वो हारे। रघुराज कंसाना ने कहा है कि कुछ नेताओं ने भितरघात किया। अब इसका पूरा विश्लेषण हम करेंगे और उचित समय में हम लोग पूरी तरह से बैठकर विश्लेषण करेंगे। उपचुनाव में जीत के बावजूद बीजेपी अभी से समीक्षा में जुट गई है। नगरीय निकाय चुनाव में कहीं कोई कोर कसर बाकी न रह जाए, इसीलिए प्रशिक्षण शिविर भी शुरू हो चुका है। लेकिन ये भी सही है कि सिंधिया समर्थकों की नाराजगी बीजेपी को नगरीय निकाय चुनाव में नुकसान पहुंचा सकती है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। अब भीतरघातियों ने कितनों को हराया, ये जो स्लोगन दे रखा है ना सर, इसको जरा समझना बहुत आपके लिए आसान होगा, क्योंकि मूलचंदानी साहब हमारे साथ जुड़ गए, संजय यादव जी भी हैं, वो धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर, प्रथम बात यही है कि अब जब वो लोग कांग्रेस छोड़कर जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उनके लिए क्या ये राह इतनी आसान है? रघुराज कंसाना साफ तौर पर कह रहे हैं कि सेकंड लाइन ने हमें हराया है, और वो बीजेपी जो जीत का दावा जरूर कर रही है, लेकिन जहां हारी है वहां समीक्षा करनी भी जरूरी है, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी ने ये करके भी दिखाया। सांची की जिस तरह सीट की हम बात करें, वहां 3 लोगों को नोटिस दिया था, शेजवार परिवार को नोटिस दिया। हम बात कर लें ग्वालियर पूर्व की, वहां भी नोटिस दिया। अब ऐसे में बीजेपी के सामने एक नई ये कहें कि समस्या ये है कि जो लोग खुद अपनी पार्टी के हैं, वो पार्टी के हैं या नहीं हैं, आने वाले चुनाव में उनसे कैसे निपटेंगे? क्या भीतरघातियों पर कार्रवाई होगी? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। संजय यादव जी और जेपी मूलचंदानी साहब दोनों हमारे साथ। सबसे पहले मैं
संजय यादव जी, आप ही से चर्चा करूंगा मैं। हालांकि मुद्दा बीजेपी का है, मैं पहले चंदानी साहब के पास भी जा सकता था, मूलचंदानी साहब के पास। जी नमस्कार। लेकिन सवाल ये है कि आप ही की पार्टी के लोग थे जो बीजेपी में चले गए। अब वहाँ ये कह रहे हैं क्योंकि जो लोग, आप लगातार ये आरोप लगा रहे थे और ये कहते जा रहे थे कि अभी इनको ये पता नहीं चलेगा, थोड़ा वक्त रुकिए, आप ये समझेंगे, इनके समझ में आएगा कि इन्हें कहाँ जो है मुंह की खानी पड़ेगी। तो आपको लग रहा है कि ये एडजस्टमेंट की बात है या नहीं है, या फिर बीजेपी इससे बहुत जल्दी निपट लेगी? देखिए, आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। अहंकार के मद में चूर, सत्ता के नशे में चूर भारतीय जनता पार्टी को अभी कुछ अपने लोग नहीं दिख रहे जो उनको, जिनके कारण आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। क्योंकि उनको सब कुछ सत्ता पाना था, उसके लिए समझौता करना पड़ा। जो लोग बोलते रहे कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते रहे, वो कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी उन्होंने बना ली। कांग्रेस युक्त जब भारतीय जनता पार्टी बना ली तो स्वाभाविक जो चरित्रवान, ईमानदार, निष्ठावान कार्यकर्ता था, वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस वालों को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ये तो वो लोग नहीं कर पाएंगे जो बेचारे ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हुआ करते थे, जिन्होंने अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है। लेकिन जो सत्ता के लालची लोग हैं, सत्ता उनके लिए सर्वोपरि है, उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ना मान दिखेगा, ना सम्मान, ना उनको देखेगा। और जहां भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, आप आने दीजिए 2023 का चुनाव, उसके 6 महीने पहले जो लोग भारतीय जनता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे, वो चिल्लाने लगेंगे कि हम तो अपने दम पर जीते थे, हमने तो बाहुबल, धनबल के बल पर चुनाव जीता है। ये भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जान रही। ईमानदार कार्यकर्ता ने किसी भी, चाहे जहां जीते हो भारतीय जनता पार्टी के लोग, वहां ईमानदार कर्ता ने काम नहीं किया क्योंकि उसकी आत्मा गवारा नहीं कर रही थी। उसका भविष्य तो गया क्योंकि उन्होंने बरसों लगा दिए इस पार्टी को खड़ा करने में। मूलचंदानी साहब, जेपी साहब, आप ही से पूछ रहा हूं, क्या लग रहा है आपको, कंसारा साहब जो आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ इन्हीं आरोपों के बाद एक कोशिश और चल रही है पार्टी की, दूसरी तरफ समन्वय बिठाने के लिए जो है शिविर लगाया जा रहा है। अब जरा इस शिविर के साथ साथ इस समन्वय में और कंसाना जी की बात में आप किसे ज़्यादा तूल दे रहे हैं? क्योंकि अब ऐसे में जब कंसाना साहब ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि सेकंड लाइन ने काम नहीं किया, और सेकंड लाइन वही है जिसके लिए आप शिविर लगा रहे हो। नहीं, देखिए विजय जी, संजय यादव जी हमारे जो कांग्रेसी मित्र बैठे हैं मेरे साथ, उन्होंने बहुत अच्छे भविष्य वक्ता के रूप में प्रवचन दे दिए। और आश्चर्य की बात तो मुझे ये लगती है कि इतनी हार के बाद भी इनका जो झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस है वो बहुत बेहतरीन है। कांग्रेस को जनता ने घर बिठाने का काम कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं जो लोग कांग्रेस से टूटकर जी, लेकिन कुछ लोग आपके भी तो घर बैठ गए ना, से जुड़े, वो क्यों जुड़े, उस पर कांग्रेस को आत्मचिंतन और आत्म मंथन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा विजय जी। तो इनको आत्मचिंतन की जरूरत है, और ये यहाँ पर जो भविष्य वक्ता के रूप में प्रवचन दे रहे हैं, इससे कांग्रेस का और ज्यादा सत्यानाश ही होने वाला है। क्योंकि कभी भी जब गलतियां होती है तो आत्मचिंतन की जरूरत होती है। उसको झूठ से अवेरने का कोई मतलब नहीं है। आपको सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि कांग्रेस को जनता ने घर बिठाने का काम करा, और उसके लेकिन जेपी जी, क्या आप इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि बात सांची की बात हो या ग्वालियर पूर्व की सीट की बात हो, दोनों ही जगह पार्टी ने बगावती सुर अपनाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है आपकी पार्टी ने? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही शैली है और यही स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आजादी है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, भारतीय जनता पार्टी परिवार के रूप में, एक संगठन के रूप में काम करता है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति नहीं है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही बनेगा, प्रदेश का अध्यक्ष भी वही बनेगा, मुख्यमंत्री भी वही बनेगा, विपक्ष का नेता भी वही बनेगा। लेकिन संजय यादव जी एक बात कह रहे हैं, जेपी भाई, आपने अगर उसको गंभीरता से लिया हो तो उन्होंने संजय यादव जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, मैं आपको सुनूंगा, बयान सुनाया। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो हारे हैं वो ये कहेंगे अब कि हम बीजेपी की सेकंड लाइन से हारे, और जो जीत गए वो ये कहेंगे हम तो अपने दम पे जीते हैं, बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है। ऐसा भी वक्त आने वाला है, ऐसा संजय यादव जी कह रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कि किसी भी व्यक्ति ने, जो 28 उपचुनाव इस बार हुए हैं, चाहे हारे हों चाहे जीते हों, किसी भी व्यक्ति के जुबान से यह नहीं निकला है कि यह व्यक्तिगत क्षति है।
भारतीय जनता पार्टी का संगठन और पूरा परिवार जिस प्रकार से एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत करके काम करा है और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उसके परिणाम हमारे सामने हैं। जहां तक हार की और जीत की बात है, अगर कोई भी विचार कैंडिडेट के मन में आता है तो देखिए आप, उन्होंने भी पार्टी संगठन को अपनी बात रखी है और पार्टी संगठन उसका विश्लेषण करेगा और विश्लेषण करने के बाद उस पर पूरा विचार होगा। विचार के बाद जो कार्रवाई होना चाहिए, अगर उनकी बात में सत्यता है और हमको परिस्थिति ऐसी बनती है तो भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा नेतृत्व है जो कार्रवाई भी करता है। कांग्रेस की ये शैली नहीं है। कांग्रेस में तो जीतो और हारो और घर बैठो। हमारे यहाँ जो प्रशिक्षण का काम चलता है वो इसीलिए चलता है क्योंकि प्रशिक्षण से कार्यकर्ता धीरे धीरे जो है हमारी पार्टी सब कुछ देखती है, समझती है, आगे भी अगर हमें ऐसा लगेगा तो कार्रवाई कर देंगे। जीवन का एक अभिन्न अंग है जो सतत चलने वाली प्रक्रिया है हमारे यहाँ। देखिए मूलचंदानी साहब, विधानसभा में आपके भारतीय जनता पार्टी के 2 सदस्यों ने कांग्रेस के, मूलचंदानी साहब आप सुन तो लीजिए मेरी बात, कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था। नारायण त्रिपाठी जी और शरद कौर जी, उनको आपने क्यों नहीं निकाला उस समय? क्यों? क्योंकि आपको एक एक विधायक महत्वपूर्ण था, आपको सत्ता पाना थी, आपको सत्ता की लालसा थी। आप इधर सत्ता के भारतीय जनता पार्टी नहीं रह सकती क्योंकि छटपटाहट हो रही थी, जैसे बिगर पानी के मछली नहीं रह सकती। हमारे लिए सुन लीजिए मूलचंदानी जी, कि हम चिंता करते हैं परंतु मैंने पूरी बात सुनी आपकी। आप चिंता कांग्रेस में होती है क्या? अगर आपके कमलनाथ जी वो चिंता कर मूलचंदानी साहब आप अगर इतनी चिंता होती 35 करोड़ देने के बाद उनको टिकट नहीं देते, आप उस मूलवान कार्यकर्ता को देते जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज तक आपको टिकट दी भारतीय जनता पार्टी ने, क्यों नहीं दी? अगर 35 सीटों में नए लोगों को देते, इसका मतलब ये समझ ले कि कांग्रेस के सारे नेता बिका हुए हैं। आप जो बार बार आपके इस नारे को जनता ने नकार दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी में चलेगा वो बिकाऊ है, जो कांग्रेस में वो टिकाऊ है। करते वक्त इस चीज को सीधा सीधा नकार दिया है। अभी भी आप उस लकीर को पीट रहे हैं। जनता ने आपको नकार दिया, उसके बावजूद इस लकीर को पीट रहे हैं आप। अरे सत्य को पहचानिए, आपको आईने की जरूरत है, आपको चिंतन करने की जरूरत है। आप अपने कुनबे पे आपके सर्टिफिकेट की हमको आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक भारतीय जनता पार्टी के परिवार को है। कमलनाथ जी को थी क्या? हर विधायक को चलो चलो की राजनीति में आने थे, चलो चलो करते विधायकों ने उनको चलो चलो कर दिया। आज क्या दशा दिशा कांग्रेस जानती है? अरे आपको चिंतन करने की जरूरत है। जनता ने आपके सारे आरोपों का जवाब दिया। संजय यादव जी और जेपी भाई, जिस चीज का आप एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं ना, आप दोनों की पार्टी उस चीज से जूझ रही है। ऐसा नहीं है कि जिनको बीजेपी जो ये कह रही है कि वो भीतरघाती है या जयचंद है, ऐसा नहीं है संजय यादव जी कि आपकी पार्टी में उन लोगों की कमी है। आप भी जिन कारणों से चुनाव आ रहे हैं, आपकी पार्टी ने भी समीक्षा की है और सीधी सीधी बात यह है कि दिल्ली तक ये बात गई है। सोनिया गांधी जी ने कहा है कि आप रिपोर्ट दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। तो ये समस्या पर्टिकुलर बीजेपी की नहीं है, आपके यहाँ भी इस तरह का प्रचलन हो गया है। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि संगठन में हमारे कुछ लोग जो होते हैं, हम उन ईमानदार कार्यकर्ताओं को बधाई और धन्यवाद देंगे जिन्होंने विषम परिस्थितियों में, स्वाभाविक है भाई साहब, जब ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया जी चले गए तो उनके साथ जो लोग थे पूरा खाली मैदान हो गया था कांग्रेस के पास। कांग्रेस में तो 5-6 महीनों में जिन लोगों ने संगठन खड़ा किया तो ईमानदार लोग थे, उनकी वो ही थे, बाकी पूरी भीड़ तो थी नहीं क्योंकि सारे लोग सिंधिया के साथ चले गए। उसके बाद हम ग्वालियर चंबल संभाग में अगर 8 सीट जीते हैं इन 6 महीनों में, जो वर्षों से पहले पूर्व में कांग्रेस संगठन में जो कांग्रेस की परंपरा रही। अच्छा, इन्हें कांग्रेस के लोग जब तक कांग्रेस में थे वो ईमानदार थे, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ गए तो वो भ्रष्ट हो गए, वो बिकाऊ हो गए। जनता के परिणाम को समझिए, जनता के परिणाम को देखिए, जनता ने आपको पूरा जवाब दे दिया है। आप की जगह आज भी आरोप लगा रहे हैं। जो बेईमान रहता है वो भारतीय जनता पार्टी मैं आपको झूठ परोसने नहीं दूंगा, मैं आपको गलत जानकारी परोसने नहीं दूंगा। आप कम से कम सत्य तो बोलिए, कम से कम सत्य तो बोलिए। तो
मैं क्या मान लूं संजय जी, कांग्रेस के सारे लोग भ्रष्ट हैं, कांग्रेस के सारे लोग बिका हुए हैं। मैं मान लूं, आपकी बातों के आधार पे मान लूं कि कांग्रेस के सारे लोग भ्रष्ट हैं, सारे के सारे बिका हुए हैं। आप ये कहना चाहते हैं क्या? लक्ष्मण जी, आप आपकी नीति को जेपी जी, एक सवाल आपसे पूछूंगा, उसके बाद ब्रेक पर चला जाऊंगा। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जेपी भाई रुकिए ना, छोड़ के चलेगा वो भाई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जेपी जी, क्या रघुराज कंसाना ने ये कंफर्म कर लिया था कि उनकी हार क्यों हुई? क्या उन्होंने इस बात का पता लगा लिया? क्या पार्टी ने भी उनको इस बात का सबूत दे दिया? वो आकर ये बात क्यों कह रहे हैं पार्टी के अंदर खुलेआम मीडिया में कि साहब उनके साथ जो है भीतरघात हुआ है, सेकंड लाइन ने पार्टी को जिताने की कोशिश नहीं की? क्यों वो आपके ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रहे हैं? उन्होंने अपना आत्मविश्लेषण किया क्या, अवलोकन किया क्या? किस किस बूथ से कितने वोट मिले हैं, किस बूथ से हारे हैं, किस बूथ से नहीं हारे हैं, पिछली हार में और इस हार में कितना अंतर है, पिछली बार कांग्रेस से थे अब की बार बीजेपी से हैं, ये तमाम गणित लगा लिया क्या, या फिर सीधे आ गए आरोप लगाने? ये भी सोचने की जरूरत है। नहीं देखिए विजय जी, नहीं मूलचंदानी साहब अच्छी बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि चट्टी छाप है ना, संघ से आए हुए हैं, ये संघ वालों की आदत होती है। चुनाव हुए हैं, अच्छी बात है, उसमें हम चाहे जीते हैं चाहे जिन सीटों पर हारे हैं, हम पूरा उसका विश्लेषण करते हैं। जिस प्रकार मेरे को आपने बयान अभी सुनवाया है, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, परंतु वहां का दूसरा एक पक्ष भी रहता है, वो पक्ष भी सुनेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपके टीवी चैनल पे, संघ वाले झुठेरे होते, झुठेरे। अरे संजय जी, आप सुनने का मादा रखिए। इतना हारने के बाद भी अभी भी आपके कॉन्फिडेंस की मैं लाजवाब बधाई दूंगा कि आप कितने। चलिए ब्रेक के लिए रुकते सर, आप दोनों को रोक रहा हूं। जेपी मूलचंदानी साहब, एक सवाल मेरा आपसे था ब्रेक पर जाने से पहले, आप उसका जरा जवाब दे दीजिएगा और साथ ही साथ ये बता दीजिएगा, क्योंकि संगठन के अंदर आप कहते हैं कि आपका चुनाव व्यक्ति नहीं जीतता, संगठन जीतता है। तो जहां आपने कार्रवाई की वहां का व्यक्ति 30,000 40,000 से जीतता है, और जहां आपने ध्यान नहीं दिया वहां का व्यक्ति 4,000 से हार जाता है। सवाल ये है कि जहां कार्रवाई हुई थी या जहां कार्रवाई हुई है उसका फर्क पड़ा क्या? समय रहते अभी भी कार्रवाई की जरूरत महसूस कर रही है क्या पार्टी? देखिए विजय जी, भारतीय जनता पार्टी में जीत हो या हार हो, दोनों का विश्लेषण होता है। हम जीते तो उसके पीछे क्या कारण क्या क्या रहे, हमारी सरकार की बातें हम नीचे तक क्या पहुंचा पाए और कितनी पहुंचा पाए, और जब हम हारते हैं तब भी उसका एक जो है विश्लेषण होता है। जहां तक आपने कंसाना जी की बात करी, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि हमारे यहाँ बोलने की संगठन में सबको आज़ादी है। हम सारे पक्षों को, उसको हमारा नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व जो है सारे पक्षों को सुनता है और उसके अनुसार निर्णय लेता है। परंतु ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति एक बोल देता है और उसके आधार पर निर्णय होगा, यह भी संभव नहीं है। सारे पक्षों को और सारी बातों को सुना जाता है। जहां तक आपने प्रशिक्षण की बात करी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में जो प्रशिक्षण का काम होता है, ये एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपने आज देखा होगा कि प्रांतीय स्तर पर प्रशिक्षण हुआ, इसके बाद आप देखेंगे जिला स्तर पर, उसके बाद 1059 जो हमारे मंडल है उन पर प्रशिक्षण होता है। और प्रशिक्षण इसलिए ही होता है कि जिस विचार को लेकर हम समाज में काम करते हैं उसका हम विस्तार कैसे करें। पार्टी की विचारधारा से मिलना ही होगा। प्रशिक्षण वर्ग इसलिए लगाया जाता है कि संगठन जीतता है, तो संगठन के अंदर अगर कहीं सेंध लग रही है, बिल्कुल बिल्कुल संगठन के अंदर सेंध लग रही है, बाहर से जो है वो भी उस सेंधमारी के लिए काम हो रहा है कि नहीं? क्योंकि वीडी शर्मा साहब को आगे फिर अपनी नई टीम एक और लानी है। बिल्कुल 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 निश्चित रूप से विजय जी, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो हर चीज का बारीकी से अध्ययन करता है। चुनाव लड़ने से लेकर परिणाम आने से लेकर उसके बाद के विश्लेषण तक, एक एक बूथ की समीक्षा होती है भारतीय जनता पार्टी में, उसके कारणों की कारणों की विश्लेषण होता है। एक एक कार्यकर्ता ने जो काम किया उसका भी विश्लेषण होता है। यह भारतीय जनता पार्टी में संभव है, ये कांग्रेस में संभव नहीं है। कांग्रेस में वो भी घर में जीता वो भी थे और आपकी पार्टी से बाहर होने के बावजूद भी मुखरता से बोलते हैं। सवाल यह है कि इनके लिए जो सिंधिया जी के प्रति इनकी आस्था है वो तो कम नहीं होगी। क्या बीजेपी के अंदर वही एडजस्टमेंट लेकर चलेंगे क्या? क्योंकि बीजेपी के अंदर इस तरह से मुखरता एकदम नहीं आती है कि आके आपने हार का कारण सीधा जो है पार्टी को ही थोप दिया आपने। क्योंकि कांग्रेस में आजादी है अपनी बात रखने के स्वतंत्र रूप से, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। मैं मूलचंदानी साहब से कहना चाहता हूं, आप कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, जिस आदमी ने आदरणीय कम से कम लाल कृष्ण आडवाणी जी का तो ध्यान रखते मूलचंदानी साहब,
उनको किस तरह से घर बिठाया गया, किस तरह से अपमानित किया गया। आपके पार्टी की आपकी पार्टी में बोलने की आजादी है। अगर बोलने की आजादी होती तो कमलनाथ जी चलो चलो नहीं बोलते। सारे विधायकों को चलो चलो की राजनीति में उन्होंने पार्टी को चलो चलो कर दिया। अरे आप झूठ परोसने का काम क्यों कर रहे हैं संजय जी? क्या कमलनाथ जी ने सारे विधायकों को चलो चलो नहीं बोला था? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। कमलनाथ जी ने विधायकों को चलो चलो बोला था कि नहीं बोला था? आप बताइए ना, आपके कहाँ है? आप कहाँ है? आपने चुनाव के पहले नहीं बोली थी, अब जनता ने आपको घर बिठा दिया। चंदानी साहब, पहले तो आप ये बताओ कि आप शाखा में आप सम्मान की बात मत करिए। पीवी नरसिम्हा राव से लेके केसरी जी तक सारे आपके उदाहरण गिना दूंगा। हमने प्रधानमंत्री आपको दिखाने लायक नहीं रहेंगे, इतने उदाहरण बता दूंगा। आप अपना कुर्बा सम्मान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। संजय जी, प्रधानमंत्री आपने उनके शव को दिल्ली कार्यालय में नहीं आने दिया था। सीताराम केसरी जी के साथ कांग्रेस ने प्रयास किया, ये सार्वजनिक रूप से सबको मालूम है। आप क्या बात करते हैं? आप आडवाणी जी की बात करते हैं। आज भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उनके चरण छू के काम करते हैं, काम की शुरुआत करते हैं। आप अपना कुंभा देख लीजिए। आपका ये हश्र इसलिए हुआ है कि कमलनाथ जी ने संजय जी जेपी जी की बाकी बातों से तो मैं उनका समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन एक बात है कि आपकी पार्टी के अंदर भी आवाज उठने लगी है। शीर्ष नेतृत्व को नीचे के नेता शीर्ष नेतृत्व को भी ललकार रहे हैं। नहीं, देखिए, कुछ लोग होते हैं जो अपनी बात रख सकते हैं। हमारे यहाँ आजादी है, भारतीय जनता पार्टी तो सर फिर ऐसी आजादी इनकी भी मान लेते हैं कि जो आजादी आपके पास है उतनी आजादी, क्योंकि आजाद देश में उतनी आजादी इनके पास भी है। नहीं, इनके पास ये तो गुलामी की जंजीरों से बंधे रहते हैं। इनके कार्य आज आपके मूलचंदानी जगह आपने विधायक को इसलिए बुलाया कि इन्होंने विधायक को प्रतिबंध कर दिया है कि कोई भी विधायक टीवी डिबेट में नहीं आएगा। इसका जवाब ले लेता हूँ। ये ऐसी खबर है क्या? और एक ही विपक्ष का नेता रहता है। भाई कोई विधायक नहीं बैठ सकता है क्या? क्योंकि कल मेरे साथ सांसद जी थे। विधायक पर तो इन्होंने प्रतिबंध कर दिया। फिरोजिया साहब बैठे थे संजय भाई। हाँ, फिरोजिया साहब सांसद का प्रतिबंध नहीं किया, विधायक प्रतिबंध कर दिया। विजय जी कृपया संजय यादव जी कह रहे हैं कि आपने प्रतिबंधित कर दिया है विधायकों को बैठने के लिए टीवी चैनल्स पर, आपकी पार्टी ने। हमारे यहाँ किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध जो है वो कांग्रेस में है। ये जाकी जिसकी भावना सामने बैठा हूं, आप उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। इनका एक भी प्रवक्ता नहीं आता है। क्या मुंह लेकर आएगा? संजय यादव जी की तो मैं तारीफ करूंगा कि कम से कम यहाँ आकर डिबेट में कुछ तो बोल ही रहे। बाकी के इनके नेताओं के पास तो वो ये चाह रहे थे जेपी जी, वो ये चाह रहे थे कि उनकी टक्कर अगर वो देखिए सर, प्रवक्ता है, प्रवक्ता तो बैठेगा ही। आप ये चाह रहे थे कि विधायक की टक्कर अगर विधायक से हो तो बात कुछ और होती। विधायक को बुलवा के देखना आप, कल कोई विधायक नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने विधायक के लिए हमारा प्रवक्ता बहुत है साहब। वो कह रहे हैं आपके लिए अभी काफी है। नहीं, प्रवक्ता को तो क्या पढ़ा के सिखा के शाखा में जाने वाले लोग हैं। वैसे संजय यादव जी आपको, संजय यादव जी ऐसे भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा जानकारी रख रहे हैं। बिल्कुल है, क्योंकि सर विपक्ष में है ना, तो जानकारी विपक्ष में है तो जानकारी पूरी रखेंगे, सवाल भी करेंगे, जवाब भी देंगे। चिंता कर लेता तो ये हश्र नहीं देखने को पड़ता। चलिए, लेकिन जेपी जी और संजय जी, सवाल यही है कि जिनको आप दोनों की पार्टियां जयचंद कहती है, भीतरघाती कहती है, कम से कम इन तमाम बयानबाजों के बाद एक आकलन की, एक समालोचना की जरूरत जरूर है कि आपको पार्टी के अंदर जो सेकंड लाइन है या थर्ड लाइन है या बूथ का कार्यकर्ता है, बूथ प्रभारी था या मंडल का था, कैसे चुनाव में किसकी क्या प्रक्रिया रही, और जहां हारे वहां हार की समीक्षा जरूरी है। आपको उसमें तीखे व्यंग भी मिलेंगे, लोग अपनी बात भी रखेंगे और पार्टी के अंदर प्रमुखता से या प्रखरता से या मुखरता से अपनी बात वो दम से रखेंगे, क्योंकि उसने चुनाव में पहुंचकर जनता के लिए जीत के वादे किए थे। लेकिन अब वो हार चुका है, या वो अगर नहीं भी हारा है और जो जीत चुका है उसको भी पार्टी के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह की बयानबाजी हुई तो आने वाले समय में निगम चुनाव है और नीचे कार्यकर्ताओं के पास क्या संदेश जाएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। नमस्कार।